हेलो एवरीवन, आई होप सभी सब कुशल होंगे, अपने जगह पर बिल्कुल सही होंगे, घर में होंगे, हंसी खुशी अपनी जो पल हैं, अच्छे मोमेंट अपने पेरेंट्स के साथ बिता रहे होंगे। तो चलो, उसके साथ साथ आपने स्टडी भी जारी कर रखी है। बड़ी खुशी होती है कि आप हमारी वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जब देखते हैं आपके कमेंट्स भी आते हैं कि चलो आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको कि इस क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है। और ये क्वेश्चन समझने के लिए आप अपनी बुक का जो पेज नंबर है A21, उसका सेकंड क्वेश्चन है। साथ साथ आप अपनी बुक भी ओपन रखें ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन के जो हेडिंग है उसको मैं किस तरह से यूज कर रहा हूं। हमारा प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए कि जननांकीय जो है इसकी संक्रमण की 3 अवस्थाएं बतानी है। तो ये क्वेश्चन आगे बढ़े उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है एक्चुअल में जननांकीय ये जो संक्रमण है यह होता क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है, जननांकीय संक्रमण का अर्थ होता है कि जो भविष्य में आने वाली जनसंख्या है, जो भविष्य में आने वाली जनसंख्या है, यानी कि उसका जो पूर्वानुमान है, जो हम गैस करते हैं कि फ्यूचर में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, उसके बारे में हम पता लगाते हैं। इस सिद्धांत का अर्थ होता है कि जो जनसंख्या नगरों से शहरों की तरफ जाती है, इट मीन जो जनसंख्या हाई है, जो जनसंख्या जिसकी मृत्यु दर हाई है या जिसकी जन्म दर हाई है, जब वो गांवों से शहरों की तरफ जाती है तो उनकी जो इंक्रीजिंग है और जो डिक्रीजिंग है, यानी कि जो बढ़ने की दर होती है और जो कम होने की दर होती है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये संक्रमण क्या होता है। फिर बताता हूं एक आपके नॉलेज के लिए कि इस सिद्धांत का अर्थ है कि जो जनसंख्या जिसकी जन्म दर या फिर मृत्यु दर हाई है, जब वो अपने परिवेश को छोड़कर, एक जगह को छोड़कर, गांव वाले माहौल को छोड़कर जब शहर के माहौल में जाते, पढ़े लिखे माहौल के अंदर जाते हैं, तो उनके अंदर भी वैसे ही विचार आ जाते हैं जैसे वहां के लोग रहते हैं। देखिए, अगर हमें एजुकेशन को सही ढंग से समझना है तो हम आपको ये बात बता देते हैं कि एजुकेशन पर सबसे बड़ा फर्क आसपास के माहौल का होता है। देखिए, आप अपने बच्चे को जितना मर्जी पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका फ्रेंड सर्कल, आसपास का पड़ोस अच्छा नहीं है तो हम अपने बच्चे को अच्छा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो बच्चा है उसके ऊपर स्कूल से भी ज्यादा फर्क अपने आसपास के पड़ोस का, अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड सर्कल का पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाहता हूं। इस संक्रमण क्या होता है, तो वो संक्रमण जो होता है जब शहरों की तरफ या पढ़े लिखे समाज की तरफ जाता है तो वो जो जन्म दर होती है और जो मृत्यु दर होती है वो बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं। जो पहली अवस्था है जिसको हम प्रथम अवस्था लिखेंगे, आपने हेडिंग के अंदर इसमें क्या लिखना है, प्रथम अवस्था क्या है। तो इसमें क्या होता है, उच्च प्रजननशीलता। प्रजननशीलता का मतलब होता है जन्म दर। जन्म दर हाई होती है, यानी कि कुछ ही कम समय के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों का जन्म होना। उच्च प्रजननशीलता में उच्च मृत्यता भी होती है, यानी कि अगर जन्म ज्यादा हो रहे हैं तो मृत्यु भी ज्यादा होती है। पहली अवस्था के अंदर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर बच्चों की जन्म की संख्या ज्यादा हो रही है तो मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर अनपढ़ या अशिक्षित समाज के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है तो सिंपल सी बात है कि वो जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो ज्ञान ना होने की वजह से स्टार्टिंग से ही बीमारियों का शिकार हो जाता है।
आपको पता है कि कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो जन्म से पहले ही लगाए जाते हैं। अब जिन समाज को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता, तो वो अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही लगभग उसकी मृत्यु कर देते हैं। तो कहता है कि पहली अवस्था में अगर जन्म दर हाई है तो मृत्यु दर भी हाई होती है। क्यों ऐसी होती है? क्योंकि वो एक अनएजुकेटेड समाज के अंदर जन्म लेते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां अपनी जकड़ में कर लेती है। तो आई थिंक आपको पहली अवस्था समझ में आ गई होगी। पहली अवस्था फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे समाज के अंदर, असभ्य समाज के अंदर, अनपढ़ समाज के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म बहुत तेजी से होता है लेकिन मृत्यु भी तेजी से होती है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे बालिग नहीं होते, उससे पहले ही उनकी मैरिज कर दी जाती है और जिसका हर्जाना पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। सेकंड अवस्था में आप बता रहा हूं, इसमें शुरू में जो प्रजनन जो होती है, जो जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है? हाई होती है। पहले तो हाई होती है, देन उसके बाद समय के अनुसार ये धीरे धीरे क्या होती रहती है? कम होती रहती है। पहली अवस्था के अंदर लगभग दोनों बराबर होते हैं। अगर 10 बच्चों का जन्म हुआ तो 10 कहीं ना कहीं एक्सपायर हुए। तो लेकिन सेकंड अवस्था के अंदर क्या होता है? अगर जन्म दर हाई जा रही है तो अकॉर्डिंग टू टाइम वो क्या होती रहती है? वो स्लो होती रहती है। ये होगी हमारी द्वितीय अवस्था। अब हम आपको बताएंगे इसकी तृतीय अवस्था क्या होती है, तीसरी अवस्था क्या होती है। तो इसके अंदर प्रजनन यानी कि जन्म और मृत्यु दोनों ही घट जाते हैं, यानी कि जो जन्म लेने की जो कैपेसिटी है वो तो कम हो ही जाती है, प्लस में मृत्यु दर भी कम हो जाती है। ऑब्वियसली बात, अगर जन्म नहीं हो तो मृत्यु कहां से होगी? तो या फिर एक जगह आकर रुक जाती है। जो पॉपुलेशन है किसी असभ्य समाज की, मान किसी गांव की जो पॉपुलेशन अगर 5000 है तो वो 5000 के नियर अबाउट ही रहती है, ना तो उससे ऊपर जाती है ना उससे नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि जन्म जो दर है वो भी घट जाती है और मृत्यु दर भी घट जाती है। तो जो संख्या रहती है वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ये इसकी 3 अवस्थाएं हैं। और लेकिन अगर हम इस असभ्य समाज से, अनएजुकेटेड समाज से जब सभ्य समाज की तरफ जाते हैं तो हमें माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब आपको तीनों अवस्थाएं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली अवस्था के अंदर क्या होता है? आपने याद रखना, पहली अवस्था के अंदर जो जन्म दर है उसके अंदर परिवर्तन होता है, हाई हो जाती है और मृत्यु भी हाई हो जाती है। दूसरे के अंदर पहले हाई होती है फिर स्लो होती रहती है जन्म दर। तीसरी अवस्था के अंदर क्या होता है? दोनों ही घट जाती हैं और जो जनसंख्या होती है वो क्या हो जाती है? एक जगह पर स्थिर हो जाती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मैसेज, कमेंट या कॉल करके मुझसे इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लें। दोबारा से इसकी वीडियो बना दी जाएगी ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो सकें। और साथ में आपको यह भी एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने घर पर रहें, जब तक आपको कोई ज़रूरी काम ना हो आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है। और साथ में अपने घर के अंदर भी टाइम को यूटिलाइज करते रहें, चाहे वो स्टडी है या घर का काम है, अपने पेरेंट्स का कहना मानना है, घर के कामों के अंदर हाथ बटाना है। तो अगर आप कुछ भी काम नहीं करें तो कम से कम घर का काम करना ही सीख जाए। इन फ्यूचर के अंदर हो सकता है आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो आपने घर पर रहना है और साथ साथ ये वीडियो देखती रहनी है। और एक बार 2 बार देखने के बाद 100% आपको ये चीज़ बड़े अच्छी समझ में आ जाएगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी समस्या के लिए हम 24 आवर अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद।